नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो डायरेक्ट सातवें चरण के बहाली के ऊपर मैं बात नहीं करने वाला हूं, डायरेक्ट तरीका से नहीं। और डिले क्यों हो रहा है, CWJC 1906/16 ये क्या है, बहाली आखिर डिले होने के पीछे कारण क्या है, सातवें चरण में डिले क्यों हो रहा है। प्रारंभिक की मैं बात कर रहा हूं, 1 से 5 की बात कर रहा हूं और 6 से 8 की बात कर रहा हूं, यानी कि 1 से लेकर के 8 क्लास शिक्षकों की बहाली की बात कर रहा हूं। तो अंत तक बने हुए रहिएगा। नए है तो एनसीपी जनजन की आवाज मुहिम का हिस्सा बनिए, पुराने हैं तो लाइक जरूर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट किया जाए और अपने टॉपिक के पे चला जाए कि आखिर फैक्ट जानकारी आप लोग को मिलना चाहिए कि वाकई में ये अभी चल क्या रहा है। एक केस है CWJC 1906/16, यानी कि एक ये केस है जिनके द्वारा किया गया है, यानी कि बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा ये केस किया गया था पिछले दिनों। बहुत काफी लंबा केस है, पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया है और बहाली का डिले होने का भी कुछ कारण इसी से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कोई खोल के कुछ बोले सरकार या ना बोले, जो कुछ भी करे, लेकिन अगर मैं कहूं तो सीधा सीधी इसी केस के कारण डिले हो रही है बहाली। देखिए, इस केस में जवाब मांगा गया था, आरटीई से जवाब मांगा गया था, एनसीटीई से जवाब मांगा गया था। ये बंशीधर ब्रिजवासी के तरफ से जो नियोजित शिक्षकों के ये नेता है, सबसे पहले जान जाइए, जहां तक मुझे जानकारी है इन्हीं के द्वारा ये मांगा गया था कि 30:1 और 35:1, यानी कि 1 से 5 और 6 से 8 में जो आरटीई जो कहती है कि एक शिक्षक पे कितने अभ्यर्थी स्टूडेंट होना चाहिए और कितना है बिहार में, ऐसा उन्होंने एक प्रश्न रखा था हाई कोर्ट के समक्ष और हाई कोर्ट ने इसका जजमेंट भी आ गया है। विस्तार से जानिए। नियमावली में भी डिले होने का पीछे कारण यही है। यहां से ही यहां भी शुरुआत होती है कि जो नियमावली में इतना डिले हो रही है, नियमावली जब तक नहीं आएगी बहाली नहीं आएगी, ये बात भी श्योर है। सीधा सीधा समझिए कि ये जो केस है, ये केस के कारण ही डिले हो रहा है बहाली, सीधा बात। अब कहिएगा सर कैसे केस के कारण, नियोजित शिक्षकों के केस के कारण मेरी बहाली कैसे डिले हो रही है। तो ये बात तो आप श्योर जानते हैं कि नियमावली के मतलब होता है कि जो भी शिक्षा विभाग में एक्टिविटी होगी या फिर जो बिहार में ऑलरेडी शिक्षक हैं वो भी अगर कुछ करेंगे तो वही नियमावली के अनुसार होगा। उनका जो कुछ भी चाहे ट्रांसफर होगा, प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन होगा, सैलरी दिया जाएगा, हर वो चीज नियमावली के अनुसार होती है। हर एक चीज, आयु तक कितना मिनिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा, हर वो चीज होता है। तो क्या चीज के कारण, तो वो नियमावली के कारण होती है। वही 2022 नियमावली के में अभी त्रुटि है। इसके ऊपर हम जो 2022 नियमावली में जो त्रुटि है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इस केस के ऊपर कि इस केस में जो जजमेंट आई है सरकार के शिक्षा विभाग से, ये जो बंशीधर ब्रिजवासी जो है सर जो है, इन्होंने जो केस किया था तो इन्होंने जवाब मांगा था सरकार से और आरटीई से जवाब मांगा, एनसीटीई से जवाब, आरटीआई के सहायता से ये जवाब मंगवाए थे और केस के सहायता से पटना हाई कोर्ट के सहायता से पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट तरीका से सरकार से जवाब मांगा है। सॉरी, प्रश्न का जो भी है उत्तर उन्होंने मांगा है कि आप जितना जल्द हो हमें इसका जवाब दीजिए। और उन्होंने ये जजमेंट दिया है कि 10% रिक्तियां आप स्टॉक में रख सकते हैं और जितने भी इसके अलावा रिक्तियां हैं वो सारे रिक्तियां के ऊपर आप जल्द से जल्द बहाल करें। पिछले दिनों भी एक केस का जजमेंट में आपने सुना होगा कि पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कि भैया जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली करें। और यही शिक्षकों की बहाली को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर है कि ये जो फटकार लगाया गया, इसमें ये कहा गया है कि भाई साहब आपकी जो 10% जो रिक्तियां हैं वो 10% रिक्तियां को आप स्टॉक में रख सकते हैं भविष्य में किसी प्रकार के अदला बदली उलटफेर के कारण। लेकिन जो भी रिक्तियां अभी छात्र के अनुपात के हिसाब से जो भी रिक्तियां बन रही है, उस रिक्तियां में से 10% रख कर बाकी जो भी रिक्तियां बन रही है वो रिक्तियां को जल्द से जल्द बहाली कीजिए। कोर्ट ने यह जवाब मांगा है और इस पे संज्ञान लेने के लिए बोला है शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी। आपने पिछले दिनों देखा कि कितना बार शिक्षा विभाग के अधिकारी से बार बार जुर्माना भी उछला गया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन अधिकारी क्या करे। मंत्री जी आगे जाके स्टॉपेज लगा देते हैं, अधिकारी अपना काम करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और मंत्री जी जाते हैं और मंत्री जी आगे जाके रोक लगा देते हैं, स्टॉपेज लगा देते हैं। तो अधिकारी के ऊपर भी एक मजबूरी है। खैर चलिए, मैं ये अधिकारी और मंत्री को छोड़कर अपने कामों के ऊपर बात करता हूँ, अपने टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। एक बात और है
कि सर 2022 नियमावली अभी तक क्यों नहीं आई है। आपको एक बात और मालूम होगा कि नियोजित शिक्षकों में कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था कि भैया नियमावली जो 2022 आ रही है इसमें हमारी ट्रांसफर को लेकर और प्रोन्नति के ऊपर ये जो भी बात जो किया गया नियमावली में उससे हम नाखुश हैं, यानी कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उनका साफ साफ मानना था। तो इसमें और ये बात सही है कि पब्लिक होने से पहले ही लीक हो गया था 2022 नियमावली, जो आप लोग भी देखे, यानी कि जब से आप लोग 60-40 का रेशियो भी घोष रहे हैं उसी वक्त से 18 मिनिमम एज और मैक्सिमम एज मिनिमम एज की जो 18-21 का जो मैटर था वो भी आप लोग वही नियमावली से देखकर जानते हैं जो लीक वाला था। यही लीक को लेकर नियोजित शिक्षक भी अपने तरीका से जो भी प्रोटेस्ट किए या जो कुछ भी किए उससे भी डिले हो रही है। उनका साफ मानना है कि 2022 नियमावली हम लोग के हित में नहीं है, इससे प्रमोशन में दिक्कत होगी, प्रोन्नति यानी कि वही प्रमोशन में दिक्कत होगी या फिर ट्रांसफर में दिक्कत होगी, तो हम ये नहीं मानेंगे। इसी के मद्देनजर शिक्षा विभाग में करेक्शन की जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि इसी के लेकर करेक्शन किया जा रहा है। और करेक्शन अभी आप लोग का ये भी प्रश्न होगा कि क्या सर अभी करेक्शन ही चल रहा है? कुछ दिन पहले तो कहा गया था कि वित्त विभाग के पास 2022 नियमावली चली गई है, उसके बाद शिक्षा विभाग में फिर से आ गया शिक्षा मंत्री के मोहर लगाने को लेकर। देखिए, शिक्षा मंत्री के पास मोहर लगाने को लेकर आया है, सही बात है, लेकिन जो जानकारी मुझे फिर से मिली है वो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। 2022 नियमावली में डिले के कारण कुछ रखा हुआ नहीं है। 2022 नियमावली में मुहर लगना है, बाकी रिलीज कर देना है, पब्लिक कर देना है, बस डिले होने का यही कारण है, जहां तक मुझे भी जानकारी मिली और मुझे भी ये वाकई में लग रहा है कि यही है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखिएगा कि 2022 नियमावली होने के डिले का कारण क्या है। और ये जो क्या हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट एससी जो भी है सुनवाई की है, इसे क्या आपको क्या लगता है शिक्षा विभाग का? देखिए, शिक्षा विभाग को बार बार जो भी है मतलब क्या जुर्माना भरना पड़ता है, बार बार हाई कोर्ट में बार बार जुर्माना भरना पड़ता है कि भैया आपको मैं जजमेंट दे दिया हूं, उस जजमेंट का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, उस जजमेंट का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, चुपचाप जाकर जुर्माना भरकर और एक तरीका से कहे तो बेशर्म की तरह अपना काम करते रहती है। मतलब स्लो गति में, कछुए के चाल में मैं बात करूं तो इससे यही सब चीज के कारण 7वीं चरण शिक्षक बहाली डिले हो रहा है। सीधा बात आप समझिए, यही सब कुछ डिले के कारण 7वीं चरण में डिले हो रहा है। 2022 नियमावली ना आया है और 2022 नियमावली नहीं आएगा तो आगे विज्ञप्ति कैसे आएगा, ये बात भी बड़ी कन्फ्यूजन वाला था। और ये जानकारी से आप लोग को हमें लग रहा है कि कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से कि अगर 2022 नियमावली जब तक नहीं आती है तब तक बहाली काफी दूर है। जैसे ही 2022 नियमावली आएगी बहाली आपके नजदीक आ जाएगा। देखिए, नियोजित शिक्षक का भी कैरियर इसी नियमावली से जुड़ा हुआ है। मैं फिर से आपको समझा दूं अगर आप लोग ना समझ हो या फिर ना जो लोग नहीं समझ रहे होंगे, नियोजित शिक्षक हो या फिर जो भी हो, बिहार के जो भी प्रारंभिक स्कूलों में जो बने होंगे या फिर होने वाले होंगे उनके लिए ही नियमावली बनती है। नियमावली का मतलब होता है रूल, किस प्रकार से आगे जो भी होगा वो रूल। नियमावली का मतलब क्या है? रूल एंड रेगुलेशन। रूल कैसे किया जाएगा शिक्षा विभाग में, आगे क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर एक रिटर्न लेटर होती है और वही लेटर के थ्रू चलना होता है। नहीं तो बाद में चलकर क्या होगी कि सरकार अपने मर्जी से किसी को आएगी तो किसी को जो मन वो सैलरी देगी, जिसको जहां मन वहां ट्रांसफर कर देगी, जिसको जहां मन हटा देगी, जिसको जहां मन ज्वाइनिंग करा देगी, औरों विभाग के तरह। इसीलिए शिक्षा विभाग में नियमावली तैयार किया गया और वही नियमावली के थ्रू चलना होता है, चाहे जो ऑलरेडी भी शिक्षक है वो भी या फिर जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहेंगे वो भी। तो जब तक इस 2022 नियमावली कंफर्म नहीं हो जाता तब तक 7वीं चरण की विज्ञप्ति में डिले है। एक चीज और कहना चाहूंगा, जाते आते 4 तारीख से मुझे जानकारी मिली है कि आंदोलन है। आगे आप लोगों को क्या कहना चाहिए, आंदोलन में सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, आप लोग का भी मैं जवाब चाहूंगा, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पूरा बिहार यहाँ पे देख रहा है। तो आप लोग भी अपना जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई में इस आंदोलन का हिस्सा पूरे बिहार को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आपके विचारों का मुझे इंतजार रहेगा। आप अपना विचार रखिए, आपके विचार पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो ऑलरेडी पूरा बिहार, पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड देख सकता है। तो ओपनली प्लेटफॉर्म है, पब्लिक है, तो आप यहाँ पे जवाब अपना अवश्य रखेंगे। जाते जाते यही कहूंगा कि हाई कोर्ट का जजमेंट जो आई है, उस हाई कोर्ट के जजमेंट के कारण भी थोड़ी बहुत अगर शिक्षा विभाग के पास कुछ क्या कहूँ जो कुछ भी बचा हो तो वो जल्द से जल्द सब काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बार बार जब हाई कोर्ट का
फटकार लगता है फिर भी शिक्षा विभाग नहीं कर सकता है, तो क्या आपके फटकार का उस पर प्रभाव पड़ेगी? ये सबसे बड़ी प्रश्न है कि जब पटना हाई कोर्ट जब फटकार लगाती है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्या आपके बातों का उस पर प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यही है। देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट के फटकार का उस पर प्रभाव पड़ता है नहीं या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। वीडियो को अपने साथी के यहाँ अगर मन करे तो फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर 1% भी लगा हो कि काम का बात किए हैं तो लाइक भी कीजिएगा, और न है तो क्या करना है, जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, पैसा वैसा नहीं लगता है, सब भी फ्री का ही होता है। और पुराने हैं तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, मचाते रहिए और ज़्यादा निगेटिव नहीं होना है। ऊपर वाला जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ऊपर वाला जो करेंगे ठीक करेंगे, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, पूरे बिहार के लिए, मेरे लिए भी। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। भगवान सब ठीक करते हैं।